हेलो एवरीवन, दिस इज अमन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटमैन एंगल। हम लोग 12th क्लास का इंटीग्रेशन शुरू किए थे और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर है ना, मतलब उसी कड़ी में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट, आइए शुरू होते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम लोग 12th क्लास में करीब 7 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, है ना। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, है ना। मानव जीवन मिला इसीलिए कि हम लोग दिन पे दिन आगे बढ़ना है ना। कोई क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, हर पर्पस में हो। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन एक्स रूट ओवर 1 प्लस 2x का बराबर dx। इसको सोल्व करने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा 1 प्लस 2x का बराबर t मान लेते हैं। ठीक, जब t मान लेंगे कि 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t, तो दोनों साइड डीसी करेंगे तो 1 करो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर x। ठीक है, इधर हो जाएगा dt बाई dx, है ना। हमें चाहिए क्या, एक्स dx चाहिए। अच्छा, ये स्क्वायर नहीं होगा, 4x होता, 2 दिन 4, x से पावर घर जाता ना जी, n इंटू एक्स से पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा, हमें चाहिए एक्स dx चाहिए। तो एक्स dx चाहिए तो आप ऐसे करो, एक्स dx यहाँ आ जाएगा, ये dt बाई 4 आ जाएगा, यानी एक्स dx का मान क्या होगा, dt बाई 4 हो गया। अच्छा, t मान लिया, पुट कर दीजिए एक्स dx, इसका अंदर क्या हो जाएगा, इसका मान t हो जाएगा और एक्स dx का dt बाई 4 हो जाएगा। तो 1/4 को बाहर निकाल लीजिए, रूट टी का सिर्फ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो रूट टी की इसका मतलब है कि 1/2 हो जाएगा। तो 1/4 का पावर क्या होता है, 1/2 माइनस क्या, तो प्लस 1 होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, 1/, एक्स की पावर अगर n है तो एक्स की पावर n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है, जुड़ता है, ऐड होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ भी n प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/4 टी के पावर 2 3/2 हो जाएगा, यहाँ भी 3/, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ 1 3/2 हो जाएगा। ये 2 ऊपर चल जाएगा, है ना, ये पलट जाएगा ऐसे, 1/4 है ना, भागा 3/2 है, 1/4, 2 ऊपर और 3 नीचे, दुगनी 4, 2/3 हो जाएगा, 2/3, टी के पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस में सी, प्लस में सी, ये क्या है, कांस्टेंट है। आप इसका मान भर दीजिए ना, इसका मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2/3, टी का मान कितना है, टी का मान माने हम लोग, टी का मान माने हम लोग 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये माने प्लस में सी, दैट इज आंसर। टी का मान जितना था वो भर दिए, टी के पावर कितना था, 3/2 है, 3/2 लिख दीजिए, दैट इज आंसर। तो इजी, आइए आगे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हमें किसे टी मानेंगे, अब इसे टी मानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को, इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इधर 2x हो जाएगा। बस देखिए, इसमें से हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसको 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, 2x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा ना, dx। 2 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया 2x प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब करिए पुट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर टी, दो साइड डीसी करेंगे तो ये जगह 2x प्लस में 1 बराबर में dt बाई dx आ गया। हम चाहिए क्या, 2x dx चाहिए, तो बस 2x प्लस 1 और dx इतना बराबर dt हो गया। आप पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो इतना का मान, इतना का मान क्या माने हैं, t माने हैं, तो रूट ओवर t हो जाएगा, और 2x प्लस 1 dx का मान क्या माने हैं, dt हो जाएगा, तो बाहर रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे 2, तो टी के पावर हाफ हो जाएगा, प्लस में 1, यहाँ भी हो जाएगा हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा जानते क्या, 2, और टी के पावर 3/2, यहाँ 3/2, ये पलट जाएगा ना, तो 4/3 आ जाएगा। टी के वैल्यू कितना था, टी कितना माने थे, टी के मान माने हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 3/2 प्लस में 3, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। तो इजी, बस सिस्टमैटिक बेस से हम लोग ऐसी डेली क्लास देते रहे ताकि हम लोग का कंटिन्यूटी बना रहे, राइट। इसे सोल्व करेंगे हम लोग, तो इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो अगर रूट एक्स बराबर हम लोग टी मान ले तो इसका हो जाएगा क्या, 1/2 रूट एक्स बराबर dt बाई dx,
है ना। हम हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dx रूट एक्स होता है। अब रूट एक्स और टी मार्क मैं रूट का 1/2 √x डी एक्स। हम चाहिए 1/x, हम चाहिए कि इसमें 1/x चाहिए ना, तब ना होगा। 1/x dx ऊपर चाहिए तो x तो होगा नहीं, तो इसे किससे मान ले, x बराबर मान लेती, नहीं तो रूट में नहीं आएगा। तो डी एक्स 1/2 √x, टू तो बाहर निकाल लेंगे, √x होगा 2√x और डी एक्स पर 1/√x आएगा ना। एक काम करो, इसमें कॉमन ले लो तब बनेगा जाके ये, इसमें √x कॉमन ले लो तो ये √x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये dx, अब जाके बनेगा। √x कॉमन लेंगे तो ये √x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, तो ये √x बाहर है, अब जाके बन जाएगा। देखिए ठीक, ये 1/2 √x आ जाएगा ना। अब क्या करो, अब यहाँ पे आप √x - x बराबर इसका ले लो t, 1/2 √x और x का से क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का डीसी, x का सापेक्ष x तो 1 ही हो जाएगा ना। dx बाकी हमें चाहिए, वो यहाँ 1 बचेगा, x कैसे बचेगा, हम भी सोच रहे हैं कि जब √x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, 1 ना बचेगा जी, क्योंकि √x लेंगे तो ये √x रूट कर जाएगा तो x हो जाएगा ना। तो √x x होता है, फिर यहाँ 1 बचेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा यहाँ dt/dx बन गया। हमें चाहिए dx ऊपर चाहिए और √x नीचे चाहिए, dt/2 हो जाएगा। देखिए dx और चाहिए हम लोग √x, हो गया, पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे हम लोग, जगह नहीं बच रहा है, तो इंटीग्रेशन, तो dx/√x, dx/√x का मान कितना है, dt/2 इंटू और 1/√x -1 बराबर t ली, dx dx में dt तो हो ही गया, 1/2 बाहर ले लेंगे तो ये t ऊपर लिया, ये t ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा dt, तब -1 करेंगे बाबू तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1/t कर लीजिए। तो 1/2 तो क्या हो जाएगा, log t प्लस में c, 1/2 log t के वैल्यू कितना माने, √x - 1 प्लस में c, दैट इज आंसर। तो इजी, केस नहीं है इसमें सोल्व कर लेते, है ना, ये भी इजी है, बस इसी तरह आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है ना। 12th क्लास का तो मैथ कोई मतलब ये नहीं है, मतलब भारी नहीं है, या फिर बोर्ड का तो कोई भी हो, बोर्ड का सिंपल ही होता है, राइट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।